कंपनी का फाइनल अकाउंट आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपनी का फाइनल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो इसमें कुछ माइनर चेंजेज आए हैं। तो वो चेंज क्या क्या है आप नोटिस कर लीजिए और इसके बाद भी जो कुछ बताएंगे उसको भी ध्यान दीजिएगा। कारण क्या है कि इसमें पार्टिकुलर ओनर्स के लिए कुछ सवाल इसके साथ अटैच रहेगा, जिसको कर लेने के बाद आपका किसी भी तरह का सवाल सीए फाइनल तक में जब भी कंपनी के फाइनल अकाउंट से आएंगे आपको कहीं से कोई डर नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है ना कि अब फाइनल अकाउंट और भी पहले से सिंपल हो गया कंपनी का फाइनल अकाउंट, लेकिन लफड़ा कहां पर लगता है? टैक्स के अंदर। क्योंकि टैक्स में क्या है? करंट ईयर का टैक्स, डेफर्ड टैक्स यानी प्रीवियस ईयर का टैक्स, उसके ऊपर एडवांस टैक्स यानी बहुत तरह का एडजस्टमेंट, जिसको भी हम एक एक करके 2 वीडियो में इसमें अटैच कर देंगे। उसको अच्छे से देखिएगा, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग देखते हैं कि कंपनी का फाइनल अकाउंट में क्या क्या चेंजेज हुआ है। तो देखिए पहला चेंज है, जब नीचे एडजस्टमेंट देता है तो वहां लिखा रहेगा कि डायरेक्टर्स रिकमेंडेड परपोज डिविडेंड 10%, 20% कुछ भी बोलेगा, तो वो अब नो मोर, कोई एडजस्टमेंट नहीं रहा। जहां पर आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं, इसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसके नीचे सिंपली एक नोट पुट करना है। फॉर परपोज डिविडेंड बाय द डायरेक्टर्स पुट अ नोट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट बना के एक नोट पुट कर देना है। पहले क्या होता था कि हम लोग परपोज डिविडेंड निकालते थे और डिविडेंड कहां से दिया जाता है? पीएल से माइनस करते थे। अब वो नहीं है। पहले देखिए जैसे आप टैक्स में टैक्स निकालते हैं ना, कैलकुलेशन करके 2.5 लाख तक नील ऐसे करके निकालते हैं टैक्स, उसमें 4% आप हेल्थ एंड एजुकेशन ऐड करते हैं। हम टैक्स का बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स का बात। तो यहां पर जो डिविडेंड, परपोज डिविडेंड हम लोग निकालते थे, उसके ऊपर हम लोग को कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स यानी डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता था। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज नो मोर रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कंपनी, कंपनी को पेड नहीं करना है। इसका मतलब अब अगर एडजस्टमेंट में परपोज डिविडेंड है तो उसको इग्नोर कीजिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोला है तो इग्नोर कर दीजिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनी में ट्रांसफर एप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व बट देयर इज नो फिक्स रेट। पहले क्या था कि आप कितना डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता था। जैसे अगर मान लीजिए डिविडेंड आप 20% या उससे ऊपर कर रहे हैं तो 10% करंट ईयर का प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ता था जनरल रिजर्व में। इसके लिए एक चार्ट था जिसको स्टूडेंट्स को याद करना पड़ता था, लेकिन अब कोई फिक्स परसेंट नहीं रहा। यानी अगर बोल देगा कि एज पर लॉ आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कीजिए तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अगर आपको परसेंटेज दे दिया या अमाउंट दे दिया तो उसको हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। बहुत ही सिंपल, कैसे करेंगे? तो जो पीएल है, पीएल से हम लोग उसको माइनस करेंगे और जनरल रिजर्व में प्लस करेंगे। नेक्स्ट, सम्स में इंटरिम डिविडेंड पेड, अगर सम्स में यानी ट्रायल बैलेंस में या क्वेश्चंस में दिया हुआ है, जरूर दिया रहेगा इंटरिम डिविडेंड, तो डिविडेंड भाई कहां से पेड करते हैं? पीएल से। तो जब बैलेंस शीट में हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे यानी सरप्लस लिखेंगे और करंट ईयर का प्रॉफिट को जोड़ेंगे, तो जोड़कर ऐड करके जो भी आएगा उसमें से हम लोग इंटरिम डिविडेंड को माइनस कर देंगे। कहां पर करेंगे? पीएल से यानी रिजर्व एंड सरप्लस से इन बैलेंस शीट। अब देखेंगे सम्स के अंदर इंटरिम डिविडेंड के नीचे ही हमेशा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या फिर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं पे करना है कंपनी को। तो अगर सम्स के अंदर दिया हुआ है मतलब वो पेड हुआ। अब जब ये हेड ही हट गया है तो नो डाउट वो रिटर्न आ जाएगा और आपके बैंक अकाउंट को इफेक्ट करेगा, बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। तो करेंगे क्या? डीडीटी नो मोर रिक्वायर्ड टू पेड हिंस एडेड विथ कैश एट बैंक, यानी सम्स के अंदर अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रहेगा तो उसको बैंक के साथ प्लस कर देंगे। अब पूरे चेंजेज आपके दिमाग में आ गए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? माथुर सर क्लासेस में जाना चाहिए, प्लेलिस्ट में जाकर फाइनल अकाउंट को समझना चाहिए। फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद कुछ भी नहीं करना है, वहीं पर जाके सम्स रुक जाएगा, क्योंकि उसके नीचे जो जो चीज करते थे सब इलिमिनेट हो चुके हैं। साथ ही साथ जो ओनर्स के हैं या जो सीए, सीएस, सीएमए में हैं, वहां पर जो टैक्स का वेरियस ट्रीटमेंट है, अब 2 वीडियो को देखिए, आपका
टैक्स से रिलेटेड जितने भी तरह के कंफ्यूजन हैं, जितना भी डर है, वो जीत में बदल जाएगा। और हां, अगर नेक्स्ट वीडियो आप ऑडिट के ऊपर चाहते हैं कि ऑडिट का सजेशंस विथ पीडीएफ हम अपलोड करें, तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मेरा ऑडिट के ऊपर ही आएगा, विथ पीडीएफ आएगा। और आपको पता है ना कि सबसे पहले चाहे पास हो या ऑनर्स हो, आपका ऑडिट का ही एग्जाम है। तो ऑडिट का एग्जाम यानी पहला एग्जाम अगर आप बढ़िया से देते हैं तो आपका डर तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। देखो जी, वापस एक एडजस्टमेंट आपके साथ मैं लेकर आया हूं। जरा ध्यान से देखेंगे और बातों को समझेंगे। देखिए, स्पेशली कंपनी का फाइनल अकाउंट आप सब कोई देख चुके हैं। यूट्यूब में माथुर सर क्लासेस में वीडियो भी है, बट वो बहुत ही बेसिक था, जहां पर टैक्स के लिए सिर्फ एक ही बात बोला गया था। नीचे में प्रोविजन फॉर टैक्स 35%, 40%, 50%, एंड बहुत अगर हुआ तो एक एडवांस टैक्स यहां पर दे देता था। जिस ईयर का आप बना रहे हो वो एडवांस का मतलब ही प्रीपेड हो गया, एसेट साइड में चला गया। नीचे वाला जो किए प्रॉफिट में से उसको लायबिलिटी साइड में रख दिए। इतना तक ही होता था, बहुत अगर हुआ तो। बट वैसे सवाल बहुत ही बेसिक सवाल कहलाते हैं एंड जनरली वो आपके पास कोर्स में आते हैं। लेकिन हम लोग जो ऑनर्स लिए हैं उसके लिए टैक्स के ऊपर बहुत सारे प्रोविजन है, बहुत तरह का। जैसे पिछले क्लास में आपने देखा था सम्स के अंदर, जरा पलट लेंगे और जो YouTube से देख रहे हैं वो जरा देखिएगा कि जो हमने करवाया था वो किस ईयर का था, 2011 और 2000 बोलिए 16, 11 और 16 में सेम सवाल आया था 20% और 100% बोल के। अमाउंट चेंज कर दिया था, 1/5 लेकर बनाया था। वहां पर आपने देखा था ट्रायल बैलेंस में एडवांस टैक्स दिया हुआ था। अरे हम तो बना रहे हैं 17-18 का, देखिए तो 17-18 का यहां भी एडवांस टैक्स दिया हुआ है 65,000। ये सीधा चला जाएगा कहां पर, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। और इसके अगेंस्ट में कोई हम लोग एडवांस टैक्स पे नहीं किए हैं नीचे में, तो वो पूरा का पूरा उधर ही रह जाएगा। लेकिन पिछले बार आपने देखा था कि क्रेडिट साइड में प्रोविजन था, ओपनिंग प्रोविजन। यहां पर भी तो ओपनिंग प्रोविजन है। हम बना रहे हैं 17-18 का, 16-17 का ओपनिंग प्रोविजन है। देख रहे हैं ना, 16-17 का यहां एक डिस्प्यूट भी है। पिछले बार ओनली यहां एक प्रोविजन था, ये प्रोविजन नीचे में चला गया था और उसके साथ हम लोग करंट ईयर के प्रोविजन को जोड़े थे ना। बट वहां पर प्रॉफिट भी दिया था, यहां भी प्रॉफिट दिया हुआ है। वहां भी टैक्स 30% बोला था, यहां 35% है। वहां पर भी इनकम टैक्स असेसमेंट बोला था, यहां पर भी बोलता है। देखेंगे यहां ध्यान से देखेंगे कि टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर पिछले साल का एसेस हुआ है 75,000। वहां पर भी असेसमेंट हो गया था ना, प्रायर ईयर मतलब पिछले साल का। जैसे यहां पिछले साल का है, वहां 77,500 हुआ था। यहां पर कितना हुआ है, 75,000। बट इसके बाद वहां ब्रैकेट में 2 बात बोला था, यहां 2 बात नहीं बोला है। अब यहां पर देखो जी, लास्ट इसी टाइप का आएगा, इससे ज्यादा प्रोविजन का कोई काम नहीं आया। पिछले 10 साल 20 साल का देख लो उठा के, सब कोई अपने अपने यूनिवर्सिटी से इस टाइप के जो सवाल आए हैं उठा के देखिए, फिर बात करिएगा कि हमने टैक्स को पूरा कवर कर दिया। यहां पर देखेंगे जी, हम लोग यहां पर बना रहे हैं 17-18 एडवांस टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 16-17 पिछले साल का 72,600 दिए। क्यों दिए? क्योंकि हम लोग का कोई असेसमेंट चल रहा था जो कि यहां पर कंप्लीट हुआ है 75,000। बट हम लोगों ने पिछले साल प्रोविजन कितना किया है, 75,000 हुआ, 70,000 प्रोविजन हुआ, अभी भी तो 5,000 है। मतलब हमारा जब नेक्स्ट, अभी हम लोग सोचेंगे नेट लायबिलिटी प्रीवियस ईयर का नेट लायबिलिटी 75,000 रुपया फिक्स किया गया। 70,000 का ऑलरेडी हम लोग प्रोविजन करके रखे थे, तो हमको और 5,000 प्रोविजन करना है। बट 5,000 भी नहीं, क्योंकि देखिए 5,000 और यहां पर देखिए 2,600 और भी ज्यादा है। एसेट साइड में हम लोग और भी 2,600 रखे हैं। हम लोग सोचे थे 72,600 हो सकता है, हो गया कितना, 75,600। तो देखेंगे यहां पर फिर 2,600 रुपये का और भी हम लोग पहले से करके रखे। मतलब सिर्फ हमको कितना रखना पड़ेगा, और 2,000 समथिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब यहां पर देख रहे हैं
कि 72,600 मतलब 2,600 यहां से और भी हमारा आ जा रहा है, तो वो भी हम लोग लेस कर देंगे 5,000 में। तो इस तरह से हम लोग करंट ईयर का 35% बोला है। अब देखो इसका आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में कहां कहां क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है। क्या करेंगे हम लोग, जैसे पिछले क्लास में किए थे, करंट ईयर का प्रॉफिट लेंगे, कितना परसेंट लेंगे, 35%। किसके ऊपर, इसके ऊपर। एंड जो हमारा ये असेसमेंट हुआ है इसका डिफरेंस लेंगे 5,000, बस। इसके बाद इसका एडजस्टमेंट तो हम लोग बाद में करेंगे। तो कहने का मतलब है जी बहुत खास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये और एक और जो किए थे उसको बार बार देखना। इससे रिलेटेड जितना भी सम्स आएगा, कोई भी अगर सम्स आएगा उसमें अगर मान लीजिए यहां पर 2 टैक्स दिया हुआ है, 1 उधर दिया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि ये 2012 में जो आया है बाद में रिपीट भी हुआ है, तो उसको बेस लेके किया है। और एक जो हम करवाए थे, एक ही तो एडवांस टैक्स, इधर प्रोविजन, बाकी नीचे में ब्रैकेट में कुछ, तो आपको अपने समझ में आ जाएगा कि 11 का है, 16 का है, ऐसे करके है। अब बाकी कुछ नहीं बोलेगा तो सिंपल होगा, बाकी कुछ नहीं बोलेगा सिंपल होगा, जिसमें खाली नीचे टैक्स बोलेगा या बहुत एक एडवांस टैक्स बोलेगा, तो कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है जी, तो चलिए इसका हम लोग ट्रीटमेंट करके दिखाते हैं। देखो जी ध्यान से, प्रॉफिट दिया हुआ था 3,08,800, यानी आप लेंगे सर ये क्या दिया रहेगा, नो। हो सकता है कि ऐसा भी आपको सिर्फ टैक्स का ऊपर सवाल दे दे, लेकिन ये कहां से लाएंगे आप, जब आप बनाते हुए आएंगे तो यहां तक बनेगा, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। टैक्स का बहुत सारा ट्रीटमेंट देख के लोग घबरा जाते हैं। स्टूडेंट्स का घबराहट कहां होता है, वही ना होता है जी, बोलिए। तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे टैक्स एक्सपेंस लिखते हैं करंट ईयर का, इसके ऊपर टैक्स ले लेंगे, यहां तक कोई झमेला नहीं है। नीचे में असेसमेंट कितना हुआ था, 75,000, बट उसके अगेंस्ट में हम लोग कितना प्रोविजन करके रखे हैं, 70,000, तो और कितना करना पड़ेगा हमको, 5,000 कर दिए, ये आ गया। अब हम इसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट देखेंगे। खास कुछ नहीं है, फिर से देख लीजिए एक बार, अगर आपने कॉपी कर लिया है तो। देखो ध्यान से देखना, जो इसके पहले हम लोग किए थे 2011 और 16 में आया था, जो प्रोविजन है यहां तो लेकर आएंगे ही आएंगे, यहां पर भी हम लोग लेकर आ गए। लेकिन यहां पर देखिए इस बार क्या किए, वहां का जो डिफरेंस था, यानी ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस था, और भी तो 2,600 हम लोग ऑलरेडी एडजस्ट कर ही चुके हैं, तो हम लोग उसको यहां पर माइनस कर दिए, तो बच गया 110,480। यानी बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड में कितना दिखाएंगे, क्योंकि इसका तो डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक जगह तो दिखाएंगे। और करंट एसेट्स में इस बार एडवांस टैक्स सिर्फ हो गया, क्योंकि ब्रैकेट में कुछ नहीं बोला था इसके अगेंस्ट में क्या पे कीजिए। तो देखो बढ़िया से ये दोनों सवाल को देखना, आप लोग भी देखना, यानी जिसका ऑनर्स है जरूर देखो, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारे सम्स आएंगे। और जो पास कोर्स के हैं उसको कुछ देखने का दरकार नहीं है, ओनली नीचे में टैक्स रहेगा, और बहुत देगा तो सम्स में अगर एडवांस टैक्स दे दिया तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में इधर डाल दीजिएगा, और करंट ईयर के ऊपर काटेंगे, लायबिलिटी साइड में डाल दीजिएगा, और कोई झमेला नहीं है ना। वहां पर ऊपर में 2-3 ठो देगा, ना नीचे में इतना सारा झमेला देगा। ओके जी, फिनिश्ड। आइए एक सवाल करवाते हैं। कंपनी के फाइनल अकाउंट अगर आप करेंगे, कंपनी का फाइनल अकाउंट, तो ध्यान रखेंगे कुछ वीडियो तो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो कैसे बनता है वो आपने देखा, कुछ पास कोर्स किया, यानी बेसिक सम्स भी वहां पर दिए हुए हैं। लेकिन जब आप ऑनर्स के सम्स को देखेंगे तो उसमें एक बात का ख्याल रखेंगे, जितने भी आइटम हैं वो आइटम तो जहां पर है वहीं रहेगा। आपको ट्रैप करने के लिए टैक्स के ऊपर बहुत सारा वर्क देगा, अभी हम दिखाएंगे आपको। लेकिन उसके पहले हम 2 वेरियस ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स आपको बताने जा रहे हैं। वेरियस ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स, पहले तो अभी हम एक बता रहे हैं, इसको देखिए फिर एक बताएंगे। ओके, देखो हमने एज्यूम कर लिया है
कि एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस ही दिया रहेगा ना, अरे उसी से तो आप बनाएंगे कंपनी का फाइनल अकाउंट, है कि नहीं। तो देखिए उस ट्रायल बैलेंस में हम लोगों ने देख लिया कि क्रेडिट साइड, ये देखो लिख दिया मैंने क्रेडिट साइड, ओके, ये रुपीस है। प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट साइड में दिया रहेगा, किसके, ट्रायल बैलेंस के, और इधर में एडवांस टैक्स है। अगर सिर्फ इतना ही रहेगा तो आप इसका ट्रीटमेंट कहां पर करेंगे ये देखेंगे। जनरली एडवांस, अरे एडवांस खाली टैक्स थोड़ा देते हैं, एडवांस का मतलब ये हो गया प्रीपेड, और ये प्रीपेड रहेगा तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और ये जो प्रोविजन है वो ओपनिंग प्रोविजन है, करंट ईयर के प्रोविजन के साथ उसको जोड़ देंगे, अगर उसके अगेंस्ट में कुछ पेड किए तो माइनस कर देंगे, है कि नहीं। ये प्रोविजन का मतलब क्या हुआ, ओपनिंग प्रोविजन, तो इसको हम लोग लायबिलिटी साइड में रखेंगे। यहां पर आइए एडजस्टमेंट है, ऐसा मान लेते हैं कि आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया, यानी आपने ट्रेडिंग एंड पीएल बनाया, जो पुराना हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते थे वैसे बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, एंड प्रॉफिट एंड लॉस से जो मेरा प्रॉफिट आया बिफोर टैक्स वो आया 2,12,450, 2,12,450, ठीक है। नीचे एडजस्टमेंट में है कि हमको टैक्स को कितना प्रोविजन करना है, टैक्स किसके ऊपर लिया जाता है, करंट ईयर का प्रॉफिट के ऊपर, यानी इस प्रॉफिट के ऊपर 30% लेंगे। मान लीजिए इधर में और कुछ नहीं दिया रहता, यहां और कुछ नहीं दिया रहता, तो क्या करते, ध्यान से समझो। जब आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे, टैक्स ही एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर आप ट्रैप होंगे, आप ईयर देख लीजिएगा पिछला जितना भी, तब पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लीजिए, टैक्स यानी कंपनी का सारा काम टैक्स के ऊपर ही होता है, हेड्स तो जहां है वहीं रहेगा। तो देखेंगे यहां पर, मान लीजिए अगर ये दोनों नहीं रहता, सिर्फ बोलता प्रॉफिट निकालनी है हम लोग खुद बना के, उसके ऊपर अगर टैक्स बोला 30%, इस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स करेंगे, जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा और ये करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन में चला जाएगा, ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए ये दोनों है और ये भी है, तो ये मेरा एसेट साइड में चला जाएगा, ठीक है। करंट एसेट्स एंड नहीं लिखा था, लोन्स एंड एडवांस, उसमें चला जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड ये जो अभी प्रोविजन किए दोनों को जोड़कर हम लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन में दिखा देंगे, दोनों मिला के फिर मेरा ओपनिंग हो जाएगा। लेकिन खाली प्रोविजन करने से तो नहीं होगा, पेड भी तो करेंगे ना। तब क्या होगा जरा ध्यान से देखेंगे। एक और भी यहां पर है सी नंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोलता है इनकम टैक्स असेसमेंट। इनकम टैक्स का जो असेसमेंट है वो फॉर ए प्रायर ईयर, मतलब पहले से। इनकम टैक्स प्रायर ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर, ये तो करंट ईयर का बात हो गया। प्रीवियस ईयर का बोलता है हैज बीन कंप्लीटेड। आप जानते हैं कंपनी के अगेंस्ट में ये जो टैक्स का कैलकुलेशन चलता ही रहता है। आपने कुछ टैक्स दिया, इनकम टैक्स ने कुछ कैलकुलेट किया, बोलता है वो कंप्लीट हो गया। और फिक्सिंग द इनकम टैक्स लायबिलिटी, और इनकम टैक्स लायबिलिटी कितना आ गया 77,500। कंपनी को भी पता है कि डिस्प्यूट चल रहा है टैक्स का, तो 77,500 फिक्स किया गया। इसका ट्रीटमेंट कहां करेंगे, लेकिन इसके साथ एक चीज और दे दिया है। अब लेकिन सर इसका कहां ट्रीटमेंट होगा, अरे ये एक लायबिलिटी फिर क्रिएट हो गया, तो कहां पर जाएगा, ये समझ ही सकते हैं, लायबिलिटी साइड में ही जाएगा। लेकिन बोलता है अगेंस्ट विच अ प्रोविजन 40,000, इसके अगेंस्ट में हम लोग एक प्रोविजन करके रखे, कितना 40,000, तो इसमें से 40,000 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और बोलता है कि हम लोग एक एडवांस टैक्स भी 35,000 ऑलरेडी हम लोग बुक में दिख रहा है, तो बुक में दिख रहा है, बुक में तो 1.5 लाख ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 35,000 रुपया एडवांस टैक्स हम लोग पेड किए हैं, ये एडवांस टैक्स हम लोग दोनों तरफ लायबिलिटी साइड में भी और एसेट साइड में भी क्या करेंगे, सेट ऑफ कर देंगे। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, 35,000 रुपया इन आपका जो टोटल है ज्यादा आएगा, लेकिन जब यहां दिया हुआ है तो करना नहीं पड़ेगा। टैक्स पेड किए हैं, टैक्स किसके लिए पेड किए, जो प्रोविजन किए उसके लिए, या करंट ईयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से एडवांस पेमेंट करके रखते हैं,
तो इस तरह से इतना अगर दिया रहेगा तो कहां पर इसका ट्रीटमेंट करेंगे उसको देखिए। यानी कहां पर रहेगा, ट्रायल बैलेंस में 2 टैक्स, एक टैक्स ये 3, और अगर इस तरह का रहेगा तब कैसे होगा। बाद में हम लोग और भी देखेंगे कंडीशन, पहला कंडीशन एक बार देख लो। देखो जी, जैसा कि हम अभी आपको एक क्वेश्चंस दिए थे, जिसका भी ऑनर्स है या एडवांस लेवल का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था। ठीक है, क्वेश्चन समझा दिए। ये देखो, जो नेट प्रॉफिट दिया था हम लोग यहां पर लिख दिए। करंट ईयर का 30% हम लोग को टैक्स बोला था, किसके ऊपर लेंगे हम लोग, करंट ईयर के प्रॉफिट के साथ। डेफर्ड मतलब प्रीवियस ईयर का, वहां पर फिक्स हुआ था। क्वेश्चंस को देखिए एक बार, बोला था कंप्लीट हो गया और वो टैक्स कितना आया 77,500। अगर उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं होता तो करंट ईयर के साथ ये भी टैक्स फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, दोनों को जोड़कर हम वहां पर लिख देते। बट इसके अगेंस्ट में ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया, 40,000 का प्रोविजन करके रखा है, देखिए लिखा हुआ है। तो अब हम लोग को और कितना लायबिलिटी बनाना पड़ेगा और प्रोविजन कितना करना पड़ेगा, क्योंकि 40 तो पहले से प्रोविजन है। ये हो गया, इसमें से ये चला गया, ये बच गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से 30% टैक्स लेंगे, ये तो बराबर लेते हैं, प्रॉफिट के ऊपर ही लेते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर का भी टैक्स फिक्स हो गया, जो स्क्रूटनी चल रहा था फिक्स कर दिया गया 77,500। बट इसके अगेंस्ट में 40,000 का प्रोविजन है, देखिए एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। तो और कितना प्रोविजन करना पड़ेगा, हो गया। अब देखो लायबिलिटी साइड में हम लोग क्या करेंगे, ये तो प्रोविजन हुआ ही हुआ, प्लस मेरा ओपनिंग का भी प्रोविजन है, ये टोटल हो गया। उसमें हम लोग ऑलरेडी एडवांस टैक्स 35,000 पे किए हैं। ये 35,000 यहां से अगर नहीं दिखाएंगे तो यहां से भी नहीं दिखाइएगा, तो टोटल ये आप वहां दिखा दीजिएगा। ये तो दिखाना ही पड़ेगा ना, ये तो हुआ पूरा करंट ईयर का, करंट ईयर का एंड जो फिक्स हुआ सो प्लस ओपनिंग प्रोविजन, दोनों को जोड़ के बाहर कर दीजिए। और एडवांस टैक्स सिंपल, वो सीधा बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर वो 35,000 जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ना अगेंस्ट विच, तो ये अगर बुक में ऑलरेडी पहले से दिख रहा है, तो पहले से दिख रहा है मतलब जैसे ईयर खत्म होता है तो हम लोग पेड कर देते हैं, एडवांस टैक्स को क्या करते हैं, पेड कर देते हैं। तो हम लोग का अब एडवांस टैक्स कितना बचा, 1,15,000। ओके, तो देखिए कहां कहां करेंगे, समझ में आया, कहां कहां करोगे इन शॉर्ट, बताओ इन शॉर्ट में कहां कहां करोगे। करंट ईयर के प्रॉफिट में करंट ईयर का जो परसेंटेज रहेगा निकाल दोगे। तो देखेंगे जी, जनरली क्या होता है नेट प्रॉफिट में, अभी जो सिंपल सवाल रहता है उसमें करंट ईयर का खाली दिया रहता है, कर दिए। लेकिन प्रीवियस ईयर का अगर टैक्स दिया रहेगा, प्रीवियस ईयर का टैक्स को लिख दीजिएगा। बट ये प्रीवियस ईयर का टैक्स हम लोग पूरा नहीं करेंगे, इसके अगेंस्ट में 40,000 प्रोविजन है, कर दिए यहां तक। तो टोटल लायबिलिटी साइड में तो यही जाएगा ना, तो टोटल लायबिलिटी साइड में हम लोग इसको भेज दिए। बैलेंस शीट में हम 2 ही दिखा रहे हैं सिर्फ, और ओपनिंग जो प्रोविजन है उसको भी लिख दिए। यानी टोटल हमको इतना हो गया प्रोविजन, टोटल प्रोविजन अब ये हो गया, ये ओपनिंग प्रोविजन, ये करंट ईयर का मतलब ड्यूरिंग द ईयर का प्रोविजन, टोटल प्रोविजन। बट इसके अंदर जो वहां पर लिखा हुआ है 35,000, उसको यहां से भी लेस करना है और यहां से भी लेस करना है। कंप्लीट।